Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning to everyone, good afternoon to everyone, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया हैं। मैंने आप सबके लिए मैथ का एक वीडियो बनाया हुआ था जहाँ पर आपको सिलेबस का पूरा डिस्कस किया था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे पॉइंट्स आएंगे। आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक नया वीडियो बनाई हूँ जो कि आपको आपको मालूम है आपने पढ़ सब कुछ लिया है, देख आपने सब कुछ लिया, पेपर आपने जब किया तो लगा कि इजी है हम कर ले जाएंगे, ऐसा एक मन में हुआ ना, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो हिट करता है कि थोड़ा डर लगता है। उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आपको एक मोटिवेशन में हल्का सा, कोई मोटिवेशन स्पीकर टाइप का नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो इंसान को पता चलती, लगता है कि हाँ यार सही है। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो आपको और बनाने का प्रयास किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या जानना है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने का, जिस पे हम आपके कुछ कीमती वक्त लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताऊंगी। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट्स को रीड आउट करती हूँ और उस पर पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड जो पॉइंट है उनको मैं रिवीजन करवा पाऊँ और उस चीज़ का आपको रिवीजन का क्वेश्चंस आपको मिले। आपको दोनों चैनल को ज्वाइन करना है, क्लासेस बाय शालिनी और शालिनी क्लासेस। आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस बाय शालिनी पर ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही सब कुछ डाला जाता है, सेकंड के लिए कुछ भी नहीं और किसी के लिए नहीं। आपको वहाँ पर भी डेली आपको 2 क्लासेस मिलती है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप उस अपडेटेड से जुड़े रहो, ठीक है। अब हमें जानना क्या है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैथ की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये आपका ही सबसे मुद्दा आपको बहुत ही फंसता है। दूसरा पॉइंट, समझने का तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको कैसे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो एक ये बहुत बड़ा हेडेक है हमारे सर पर, पिन पकड़ता रहता है, ये बैक वाला ये ना हो। तो इसके लिए कुछ बातें हैं। पहली पॉइंट की बात ये है कि आपको पहले पूरा पैटर्न समझना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पढ़ते हैं, ये बात मुझे बहुत पहले से क्लियर है। तो जो भी ये हफ्ते 10 दिन के अंदर पढ़ते हैं वो ये जान ले कि ये 25 नंबर का जो पेपर है इसमें आपको 18 क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपको बहुविकल्पी आएंगे, 12 आपको पासिंग आएगा। अगर आपने मेहनत कर ली अच्छे तरीके से और आपके 12 नंबर आ गए तब तो बहुत क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं आई, 11 नंबर आए, उससे कम आए तो आपकी बैक लग जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत प्रॉब्लम करने वाला इशू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा दिमाग में माइंड मेकअप करके चलिए। सबसे पहली बात ये है कि तैयारी कैसे करें। तो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैथ में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। अब ये मैथ की तैयारी में ये बात ध्यान रखिए, इसमें 2 चीज़ें मेनली डिवाइड हो जा रही हैं कि आपको जो तैयारी करनी है, मैथ की तैयारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कुछ कुछ रिपीट होते हैं। ये कह सकते हैं कि 50% भी नहीं कहेंगे सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं या ऑब्जेक्टिव भी होते हैं उनको थोड़ा टफ कर देते हैं, उनका लेवल हाई कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन ये है कि पीएनपी के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है वो मैथ का वो लोग थोड़ा जो है हाई लेवल का बनाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल इंक्रीज़ करते हैं और क्वेश्चंस हर बार चेंज रहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस पुराने रहते हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं मैथ के। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि तैयारी के लिए आप में से जिनकी मैथ अच्छी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे अच्छे से कर ले जाएंगे। जिनकी मैथ एवरेज है वो भी मैथ कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी मैथ तो में बहुत प्रॉब्लम है और मैथ के एम से भी उन्हें डर लगता है, उन्हीं के लिए दिक्कत है, बाकी सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कितने भी वीडियोस आप देख लो, कितना भी आप कर लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे। खुद का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके पास राजन सीरीज़ है तो पवन सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं और हर एक चीज़ को मैथ में सेट होता है कि आपको उस चीज़ को लगाने के 2 से 3 तरीके होते हैं, काटने के 2 से 3 तरीके होते हैं। तो आपको किसी एक को पकड़ना है और उसी को लगाना है सिर्फ, नहीं तो आप दोनों के आंसर्स को जब देखेंगे तो काफ़ी बार आप कंफ्यूज होंगे कि ये वाला सही कि ये वाला सही है। सीरीज़ में आंसर्स बहुत गलत रहते हैं, तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़ना है प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो आपकी अपनी तैयारी में जो अपने महत्वपूर्ण योगदान आपको देने हैं वो ये देने हैं कि आपको इतना कमांड करना है कि आप अपने 12 नंबर सिक्योर कर लें। मेन टारगेट आपको अपने सभी बच्चों को, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं कभी कभी, लेकिन इतना अपोजिट भी केस होता है कि जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती वो पास हो जाते हैं, जिनको मैथ आती होंगी बैक लग जाती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए, गेम पलट जाता है, ये हर बार का सीन रहा है।
इसलिए इसके लिए थोड़ा डर बना कर रखिएगा। ये आप उन्हीं बच्चे कर पाएंगे जो अच्छे से बात को समझेंगे। सबसे पहले आप जब मैथ की कॉपी लिख रहे हो, इसको समझने की ट्रिप एंड ट्रिक्स क्या है कि आप फॉर्मूले वाले टॉपिक को पकड़ के चलो। जिन जिन सवालों में फॉर्मूला लगेगा, अगर वो आपको तैयार, जैसे आपको एक एलसीएम का फॉर्मूला लगता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू ऐसे लगता है, ये सूत्र पे आपने हर देखा कि हर बार आपको छोटे पढ़े में प्रश्न, इसका सूत्र याद कर लो। अलजेब्रा के सेक्शन के जो सूत्र है, a+b का होल स्क्वायर, ये सारे याद कर लो। मेंसुरेशन का जो सूत्र है, पैरामीटर का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, एरिया का, ट्राइंगल का, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, एंगल के कोणों का मान, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं। तो जो फॉर्मूले पे हुए क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनको प्रिपेयर कर ले तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आप अपनी सीरीज़ को लीजिए और बार बार जो पेपर में क्वेश्चन, जिस ख्याल के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनको थोड़ा देखने का प्रयास करिए। 2022 का जो पेपर हुआ था वो रैंडमली पेपर, उसके पैटर्न से समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, इस सेमेस्टर में किस तरीके का बन सकता है, उससे एक एनालिसिस लीजिए। फिलहाल मैं जल्दी ये करवा दूँगी, चाहता कि कल ही मैं आपको मैथ का 2022 का जितना पेपर है मैं अब वो जल्दी से करवा दूँगी, ताकि रीसेंट वाला आप ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि उससे रिपीट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आपको एक बार देख कर लगाना है, फिर बिना देखे खुद से कवर करके सब लगाना होगा, ताकि आप उसको लगा पाओ। सिर्फ मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोई नोट्स नहीं होती। मैं मैथ की नोट्स जल्दी बनाती भी नहीं हूँ। आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी, जितना आप मैथ लगाएंगे उतना आपको बारीकी से आएगा। तो पहला बात तो फॉर्मूला वाला लगा लो। आपको 12 नंबर सिक्योर करना है, ये ध्यान रखना। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या वो ये है कि जो बैक लगने की एक बात होती है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से किया, सबसे पहले तो क्रम मेंटेन रखना, आगे पीछे करके मत करना कि पहले वाला लिख दो फिर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मिसमैच हो जाएगा। पहले बहुविकल्पी है तो 5 बहुविकल्पी लिख दो, फिर अतिलघु उत्तरी है वो लिख दो, फिर नहीं आ रहा है मान लो अतिलघु उत्तरी में कोई, थोड़ा गैप छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ दो, बाद में आके करा, लेकिन कर जरूर लेना, नहीं तो भूल जाओ। तो वो आपको क्रम मेंटेन रखना है। दूसरा, हमेशा जो मैथ की कॉपी में रफ लिखना है, मैं वो पीछे लिखूँगा। एक दिन मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं उसका वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी 6-7 मिनट का, ठीक है। बैक लगने की जो प्रॉब्लम है, जैसे बैक लग रही है, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखिए कि कॉपी एकदम साफ़ सुथरी लिखिएगा, चाहे वो मैथ की हो किसी भी विषय की हो। दूसरा, सवालों को शॉर्टकट में मत सॉल्व करिएगा कि अगर इसका आंसर ए दिया है, जैसे ऑब्जेक्टिव वाले में है तो बच्चे ABC करके लिख देते हैं, तो ठीक है, अगर लिख देते हैं तो चलेगा, उतना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको वही बगल में टाइम अगर आपके पास है तो आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में जो आप कहते हैं लघुत्तरी और लघुत्तरी वाले हैं, उनमें मैथ के जो सवाल है उनको आपको मान लीजिए आंसर आपको बहुत तेज़ है, आप कैलकुलेशन उंगली पे ही करके निकाल दे रहे हैं, तो वहाँ पर अपना ऐसा कुछ भी मत करिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेप आंकेंगे नंबर मिलते हैं। तो वो आप जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कटपिट नहीं करेंगे, वहाँ पर वाइटनर का इस्तेमाल, कॉपी में वाइटनर का इस्तेमाल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉपी गलत मान ली जाती है क्योंकि बच्चे चीटिंग के प्रूफ हो जाता है। तो वाइटनर का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, बहुत ही क्लियर बोल रही हूँ। तो आपको मैथ में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखनी है, और सबसे पहले टारगेट ये रखना है कि क्या मेरे जितने पेपर में आए उसमें 12 नंबर मेरे सिक्योर हुए कि नहीं। 12 ही नहीं, मानो 13 लेके चलो, ताकि एक नंबर ज़्यादा ही हो जाए। तो पहले आपको अपने 13 नंबर इकट्ठे कर लेने, उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाँ, अब मेरी चीज़ें क्लियर है, मुझे करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथ में भी जिनको थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। ऐसा हो रहा है जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं मैथ आ रही है, वो कुछ चीज़ों को बार बार जब हम लगाते हैं, करते हैं, तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो आप कुछ चीज़ों को याद करने का प्रयास कर लीजिए, फॉर्मूले के बेस से जो सॉल्व हो रहा है उसको याद कर लीजिए, एंगल के मान वगैरह याद कर लीजिए। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, चपाई चार्ट वाला जो था उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% आता, उस पर कमांड कर लीजिए, तो वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, आपकी बैक नहीं लगेगी। तो आपको ये बात मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या शेयर किया कि आपको पहले अपने 13 नंबर सिक्योर करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जिन्हें नहीं आता है, आपको जो फॉर्मूले वाले, मैंने मैथ का फॉर्मूला का एक सूत्र वाला वीडियो बनाया था, वो देख लेंगे। जितने फॉर्मूले वाले टॉपिक हैं उन पे क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है, उन पे क्वेश्चन लगाइए। यूपी बोर्ड की 6 से लेके, यूपी बोर्ड की 6 लगाइए, यूपी बोर्ड की 7, यूपी बोर्ड की 8। एक्सरसाइज मत लगाएंगे तब भी चलेगा, जितने एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, यूपी बोर्ड की जो बुक आती है, यूपी बोर्ड की एक ही किताब, किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था मैम यूपी बोर्ड की कौन सी किताब, भैया एक यूपी बोर्ड की एक किताब आती है मैथ की, ठीक है, 6, 7, 8 की, बाकी अलग नहीं आती है। तो आप एक काम करो, ये जो किताब है इसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर्स
भी होंगे उनको छोड़ दो, जो आपके चैप्टर सिलेबस से मिल रहे हैं उनके क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि दोनों एक ही लोग गवर्नमेंट बनाती है, तो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बताई, पेपर का पैटर्न बताया, क्वेश्चंस कैसा आएगा वो बताया, फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस लगा लीजिए, उस पर कोई प्रश्न बनेगा, और जो पिक्टोग्राफ, बाईग्राफ, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन उनको बनाए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपको वैसे प्रश्न आएंगे बार ग्राफ वाले बड़े वाले, उनका फिगर वगैरह प्रॉपर बना दीजिएगा, साफ सुथरा। मैं हर सब्जेक्ट की कॉपी जितनी आप साफ सुथरी ढंग से लिखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ओल्ड पेपर्स लगाइए, रिसेंट के ज़्यादा लगाइए, मतलब 2018 से अगर लगा रहे हैं तो 18 लगाइए, 19 लगाइए, 21 में हुआ उसको लगाइए, 20 में हुआ उसको लगाइए, जिस साल में हुआ, जो रिसेंट के 2-3 सालों के पेपर हैं उनको ज़्यादा लगाइए, क्योंकि पीछे वाले बहुत थोड़ा कम उम्मीद है, लेकिन देख लेंगे, टाइम समय मिलता है तो हम देख भी लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मैंने आपका यहाँ पर 10 मिनट लिया है। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छी बातें पता चली होंगी। फिर भी ये वीडियो देखने के बाद भी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत सारा डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको जो कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है उस सारे वीडियोज़ बना रही हूँ फटाफट, और सब कुछ आपको डेली की डेली बता रही हूँ। अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें करें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।